हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने दो टाइप के ग्राफिकल स्टडी किए थे। आज हम देखने वाले हैं कि डाटा किसे कहते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स। ओके, और साथ में ही डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा क्या होता है। कोई भी एक टास्क है और टास्क के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन को गैदर करना जब होता है तो उसे हम कहेंगे डाटा। तो इट नथिंग बट इट इज द इंफॉर्मेशन होती है वो। अब ये इंफॉर्मेशन जो है दो टाइप में डिवाइड की जाती है। एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा हम किसे कहेंगे, अगर इन्वेस्टर कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करता है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी डाटा। ओके, तो ये जो प्राइमरी है डाटा है, इसको क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है तो इसके लिए लगने वाला जो समय है, इट रिक्वायर्ड द मोर टाइम। इसके लिए लगने वाला जो समय है वो ज़्यादा समय लगता है। वेराज जो सेकेंडरी टाइप डाटा होता है, ये इन्वेस्टर जो प्राइमरी डाटा है उसका इस्तेमाल करके फिर कंक्लूजन निकालता है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा, जिसके कारण उसको लगने वाला जो टाइम है वो कम टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है कि वहाँ प्राइमरी डाटा में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिटेल फॉर्म में होती है। डिटेल इंफॉर्मेशन हम बोलेंगे क्योंकि उसमें शुरुआत का इंफॉर्मेशन होती है, और यहाँ ये डिटेल इंफॉर्मेशन को रिसीव करके फिर कंक्लूजन निकाला जाता है। इस कारण से ये इंफॉर्मेशन से हम बोलेंगे कि ये डिटेल नहीं रहेगी, नॉट डिटेल्ड, नॉट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा जो है कि ये जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं ये इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है, वेराज ये जो इंफॉर्मेशन है ये नॉट रिलायबल होती है। okay? तो सिंपल चीज याद रखो, कोई बेसिक इंफॉर्मेशन है तो उसको बेसिक इंफॉर्मेशन जो है जो कि शुरुआत में ली जाती है प्राइमरी, और उस इंफॉर्मेशन से जब और कंक्लूजन निकाला जाता है उसे बोला जाता है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे कि अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट। एक स्कूल है जिसमें वो स्कूल की हम अटेंडेंस ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इट्स प्राइमरी डाटा। ओके, और मान लीजिए कि अगर यहाँ सेकंड एग्जांपल दिया था, हाइट ऑफ द स्टूडेंट रिकॉर्ड फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड एंड सेंड टू द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में आपको स्टूडेंट के हाइट का रिकॉर्ड रिसीव करना है, तो इजीली लिया जाएगा क्योंकि हमारे स्कूल रिकॉर्ड में ऑलरेडी हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है यहाँ, है ना। तो ये प्राइमरी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें वो डाटा को किसी और को भेजना है, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के एग्जांपल्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है यह है क्लास से रिगार्डिंग क्लास लिमिट। अगर हम देखेंगे कि यहाँ जैसे मैं बोलूँ कि 25 to 30 ये एक क्लास है। ओके, इस क्लास में लोअर लिमिट जो है, छोटा नंबर जो होता है वो लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट जो है ये है 25 और हायर लिमिट जो है ये होता है 30। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्लास मार्क डिपेंड होता है। क्लास मार्क इज नथिंग बट द लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये होता है क्लास मार्क। जैसे लोअर लिमिट मान लीजिए, यही हम एग्जांपल लेंगे कि ये अगर 25 है और ये अगर 30 है, तो इसके थ्रू हम इजीली 27.5 हम उसका क्लास मार्क निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लास विड्थ क्या होती है कि जो हायर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ 30 है और ये 25, तो ये क्लास विड्थ बन जाएगी 5। इसी क्लास विड्थ को क्लास साइज भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपको इसके 8 स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हो टैली मार्क वगैरह, है ना, तो 1 लिखने के लिए टैली मार्क पता है, तो टैली मार्क के लिए 1, ये सेकंड, ये थर्ड, और अगर ये फोर्थ फिफ्थ लिखना है तो कैसे लिखोगे, इस तरह से फिफ्थ। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो क्योंकि हमें टैली मार्क की उसकी रिक्वायरमेंट हमें लगेंगी। ओके, इस रिगार्डिंग एक ये 5 जो है ये रोमन में, तो इसको 5 लिखते समय इस 5 को ऐसे लिखोगे क्या, नहीं, इस 5 को हमें लिखते समय एक लाइन खींचोगे, ये भी गलत है ना, तो इस तरह से ही हो जाएगा 5 बराबर। तो ये 5 इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। अगर मुझे 10 रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 समझ रहे हो। इसी से रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम यहाँ मैं ले रहा हूँ। क्लास मार्क जो है वो 10 दिया है, विड्थ जो है 6 दी है, तो आपको क्लास निकालना है। तो क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये आपको 10 दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट अगर हम लेते हैं x1, हायर लिमिट x2 डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपको x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20, ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं अगर चाहो तो, लेट लोअर लिमिट बी x एंड हायर लिमिट बी x1 x2। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? विड्थ जो है 6 है, विड्थ किसे बोलेंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू विड्थ होता है। तो इसमें क्या है आपका x2 माइनस x1 जो दिया है 6, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों को जस्ट हम सॉल्व करेंगे। दोनों को अगर हम, इसको क्या हो जाएगा, ये अगर मैं करूँ तो यहाँ माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। ये एडिशन करेंगे तो कट हो जाएगा, और ट्वाइस x2 इज इक्वल टू 26, तो x2 मिल जाएगा आपको 13, बराबर है। और ये x2 की वैल्यू अगर कहीं भी पुट करो, यहाँ पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग x2 इन इक्वेशन अगर 1 करते हैं तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 अगर है तो x1 प्लस 17 इज इक्वल टू 20, तो x1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 7, है ना। मतलब लोअर लिमिट हमें मिली है और हायर लिमिट में मिली है, तो क्लास क्या हो जाएगा? दैट इज द क्लास जो है ये हो जाएगा 7 to 13, बराबर। तो इस तरह से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने बेसिक डाटा किसे कहते हैं और इससे रिगार्डिंग क्लास लिमिट, वेट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में ही एक एग्जांपल देखा। आई होप आप लोगों को समझा होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्ट्रेट हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।